हेलो बच्चों, मैं हूं प्रवीण कुमार और ईश्वर द मैथ अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, एक वर्ड्स प्रॉब्लम का एक और क्वेश्चन आया है। ये एज से रिलेटेड क्वेश्चन है और कभी कभी ये भी बोर्ड में आ जाता है, तो इसको देखते हैं क्या है। 10 years ago father was 12 times as old as his son and 10 years hence he will be twice as old as his son will be, find their present age। देखिए, इसमें जो जो एज वाले क्वेश्चन है उनमें जब भी कोई कैलकुलेशन होती है तो वो हमेशा प्रेजेंट एज के बेस पर होती है, लेकिन हमें यहाँ पर परसेंटेज ही फाइंड करनी है। तो जो भी फाइंड करना है उसको हम एक्स या वाई की टर्म्स में लेट करेंगे और सबसे पहले ये कोशिश करेंगे कि किसी तरह परसेंटेज निकाली जाए, क्योंकि हमें 10 इयर्स एगो 10 साल पहले की एंड 10 इयर्स हैंस 10 साल बाद दोनों की एज दी हुई है, बट परसेंटेज नहीं दी हुई है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे इसके सॉल्यूशन के लिए, सबसे पहले आप लेट करेंगे लेट द परसेंटेज ऑफ father and his son be respectively x years and y years। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, दोनों की प्रेजेंट एज को x एंड y इयर्स लेट कर लिया है, जिसमें फादर की एज को मैंने x ईयर लेट किया है और सन की एज को y इयर्स, क्योंकि रेस्पेक्टिवली लगा हुआ है। तो पहले जो फादर है तो x इयर्स फादर की होगी और बाद में सन है तो बाद वाली जो है वो y इयर्स है तो वो सन की हो जाएगी। ठीक है, अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, 10 इयर्स एगो, देखिए 10 साल पहले की बात की है, तो जो आगे इसने बोला है वो 10 साल बाद की बात कर रहा है, वो 10 साल पहले की बात कर रहा है, सॉरी 10 साल पहले की, तो 10 साल पहले की बात कर रहा है वो। तो हम भी क्या करेंगे, जो हमने प्रेजेंट एज को लेट किया है ना, उसको हम 10 साल पहले की एज निकालेंगे। जो भी रिलेशन हमें बनाना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो उस हिसाब से बनाना है जिस हिसाब से एज दी हुई है। एज मुझे 10 साल पहले की दी हुई है, तो मैं पहले 10 साल पहले की एज निकालूंगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, 10 इयर्स एगो 10 साल पहले की एज जो फादर की होगी वो x माइनस 10 होगी एंड जो सन की होगी वो y माइनस 10 होगी। ठीक है, 10 साल पहले की जो एज होगी फादर की वो x माइनस 10 है और सन की y माइनस 10 है। अब उसने बोला है कि 10 इयर्स एगो फादर वाज 12 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, तो फादर जो है वो अपनी सन की एज से 12 टाइम्स थे, 12 गुना थे। तो अब ये देखिए, फादर तो हमेशा ही ज्यादा रहेंगे एज में, ठीक है, चाहे वो मल्टीपल में ज्यादा रहे या प्लस में ज्यादा रहे, दो ही केस होते हैं, या तो एज हमारी मल्टीपल में ज्यादा होती है किसी से या प्लस में ज्यादा होती है। तो अगर मैं सन की एज में भी 12 टाइम्स कर दूं तो दोनों की एज बराबर हो जाएगी। ठीक है, फादर तो पहले से 10 साल पहले की एज है ये, और 10 साल पहले की फादर की एज है जो कि 12 गुना ज्यादा है, सन की एज से 12 टाइम्स ज्यादा है। तो मैंने क्या किया, सन की एज को भी 12 टाइम्स कर दिया, तो वो फादर की एज के इक्वल हो गया 12 टाइम्स करने के बाद। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इससे लीनियर इक्वेशन बनाएंगे 12y माइनस 120। तो यहाँ पर x माइनस 12y और माइनस 120, और ये माइनस का 10 जब राइट में जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब है x माइनस 12y इजकल टू माइनस 110, ये हमारी एक इक्वेशन हो जाएगी। और सेकेंडली उसने क्या बोला था, 10 इयर्स हैंस, 10 इयर्स हैंस का मतलब होता है 10 साल बाद। तो अब से प्रेजेंट से 10 साल बाद की बात हो रही है, तो 10 साल बाद में दोनों की एज निकाल के रख लेता हूं पहले। 10 साल बाद फादर की एज मेरी x प्लस 10 हो जाएगी और सन की एज हो जाएगी y प्लस 10। दोनों की एज में 10-10 साल बढ़ा देंगे जो प्रेजेंट एज है। ठीक है, तो उसके बाद उसने जो बोला है वो फादर की एज पहले 10 साल पहले 12 टाइम्स थी, अभी 10 साल बाद कितनी रह गई, ट्वाइस। 10 साल बाद कितनी रह गई, ट्वाइस। अभी भी फादर की ही ज्यादा है, और नॉर्मल सी बात है, जनरल बात है कि फादर की एज हमेशा ज्यादा ही रहनी है, चाहे वो प्लस में ज्यादा रहे चाहे वो मल्टीप्लाई में ज्यादा रहे। तो 10 साल पहले वो 12 टाइम्स थी और 10 साल बाद वो 2 टाइम्स रह गई है। मल्टीप्लाई का जो रेशियो होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है एज के हिसाब से, लेकिन प्लस वाली एज हमेशा फिक्स रहती है। अगर मैं किसी से 5 साल बड़ा हूं तो मैं 5 साल बड़ा ही रहूंगा उससे हमेशा, लेकिन हाँ अगर मैं उससे मल्टीपल में बढ़ाऊं तो वो धीरे 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 वो मल्टीप्लाई कम होता जाता है रेशियो उसका, बट कभी भी 1:1 नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो फादर की एज है वो सन की एज से अब 2 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, अगर मैं सन की एज में भी 2 टाइम्स कर दूं तो दोनों की एज इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर भी हम एक लीनियर इक्वेशन बनाएंगे 2y प्लस 20, और x 2y माइनस में आएगा लेफ्ट में आके, और 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y इजिकल टू 10 रह जाएगा, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अब इन दोनों को लीनियर इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेते हैं। x माइनस 12y इजिकल टू माइनस 110, यहां पर मेरा x का कोफिशिएंट पहले से ही इक्वल है, 1 1 है दोनों, तो मुझे कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि दोनों के साइन सेम है।
और मुझे दोनों के साइन डिफरेंट रखने हैं ताकि एलिमिनेट हो जाए। ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये 12y प्लस का है और माइनस का 2y है तो 10y प्लस का बचेगा, और इजिकल टू में मेरा प्लस का 110 है और प्लस का 10 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 120, तो y इजिकल टू मेरा आ जाएगा 12, y 12 आ गया। और अब इस 12 को मैं रख दूंगा यहां पर, तो x माइनस 12 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 12 आ चुकी है और इजिकल टू माइनस 110, x माइनस 12 इंटू 12 ये होता है 144 और माइनस 110, x इजिकल टू कितना हो जाएगा माइनस 110, और ये माइनस का 144 प्लस का हो जाएगा राइट में जाके, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 34। ठीक है, तो इसका मतलब जो फादर की प्रेजेंट एज आई है वो 34 ईयर्स है और जो सन की प्रेजेंट एज है वो 12 ईयर्स है। अब देखिए अगर मैं 10 ईयर्स से पहले की बात करता हूं तो 10 साल पहले फादर हमारे थे 24 के और ये थे 2 ईयर्स के, ठीक है सन, तो ये 12 टाइम्स ज्यादा है और उसने बोला भी था 12 टाइम्स ज्यादा है। अब अगर 10 साल बाद की बात करता हूं तो ये हो जाएंगे 44 के और ये हो जाएंगे 22 के, तो 44 और 22 दोनों में रिलेशन है, डबल काउंट रिलेशन है, और इन्होंने बोला भी था कि 10 साल बाद दोनों की एज में डबल का रिलेशन रहेगा। सन जो सन है, जो फादर है, फादर की एज डबल हो जाएगी सन से, ठीक है 10 ईयर्स बाद। तो ये हमारे दोनों फाइनल आंसर हैं, फादर की प्रेजेंट एज 34 है और वाई हमारी सन की प्रेजेंट एज है। इस तरह से एज वाले क्वेश्चन किए जाते हैं, लीनियर इक्वेशन में इनको चेंज किया जाएगा, लीनियर इक्वेशन बनेगी दोनों की और उसके बाद उनको चाहे तो एलिमिनेशन मेथड और चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।